मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। जैसा कि हमने पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सबसे बढ़कर हम नामक कविता। तो यह कविता मैंने पढ़कर आपको सुनाया था, इसको एक्सप्लेनेशन भी किया था और मैंने कहा था कि आप सभी बच्चे इस कविता को घर में अच्छे से पढ़ें। तो चलिए मैं आपको और एक बार दोहरा देता हूँ कविता को, उसके बाद हम इस कविता से जुड़े शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। तो कविता का नाम ही है सबसे बढ़कर हम, मतलब हम मनुष्य को सबसे बढ़कर कहा गया है। क्यों कहा गया है, मैं कविता को और एक बार दोहरा देता हूँ। आलपीन के सिर होता पर बाल ना उस पर होता एक, कुर्सी के दो बाहें हैं पर गेंद नहीं सकती है फेंक। मतलब आलपीन का सिर होते हुए भी उस पर बाल नहीं है, कुर्सी के दो हाथ होते हुए भी बाहें मतलब हाथ होते हुए वो गेंद नहीं पकड़ सकती। ठीक उसी तरह कंघी के हैं दांत मगर वह चबा नहीं सकती है खाना, गला सुराही का है पतला किंतु ना गा सकती गाना। तो यहाँ पर कहा गया है कि कंघी जो है, कॉम्ब जो है, उसके दांत होते हुए भी खाना नहीं चबा सकते, सुराही का गला इतना सुंदर पतला होते हुए भी वो गाना नहीं गा सकती। होता है मुंह बड़ा घड़े का पर वह बोल नहीं सकता, चार पाव टेबल के होते पर वह डोल नहीं सकता। घड़ा का मुंह इतना बड़ा होते हुए भी वो कुछ बात नहीं बोल सकता, टेबल के चार पाँव होते हुए भी वो डोल नहीं सकता, मतलब चल फिर नहीं सकता। फिर जूते के हैं जीभ मगर वह स्वाद नहीं चख सकता है, आंखें होते हुए नारियल कभी न कुछ लग सकता है। जूते के जीभ होते हुए भी वो कुछ चख नहीं सकता, कुछ टेस्ट नहीं कर सकता, और आंखें होते हुए भी नारियल कभी कुछ नहीं लख सकता। लख का अर्थ है देख नहीं सकता। है मनुष्य के पास सभी कुछ, ले सकता है सबसे काम, इसीलिए दुनिया में सबसे बढ़कर है उसका ही नाम। और मनुष्य के पास सब कुछ है और वह सबसे अपने सभी अंगों से, आँख नाक पैर ओके मुंह सभी से काम ले सकता है, इसीलिए दुनिया में मनुष्य का नाम सबसे बढ़कर है। तो चलिए ये पंक्तियाँ मैंने आपको पिछले क्लास में भी समझा चुका हूँ। तो चलिए इसके हम शब्द अर्थ करते हैं। जैसे शब्द अर्थ में पहला देखिए क्या है, बाहें। बाहें का अर्थ है भुजाएं मतलब आर्म्स मतलब हाथ। घड़े का अर्थ है मटके। फिर डोल मतलब चल फिरना। ओके, लख मतलब देखना। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, बाहें भुजाएं आर्म्स, घड़े मटके, डोल चल फिर और लख मतलब देखना। तो चलिए आज हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न लिखित का है, जूते और मनुष्य में क्या समानता होती है। तो जूते और मनुष्य में यह समानता है कि जूते और मनुष्य दोनों के ही जीभ होते हैं। तो दोनों के क्या होते हैं, जीभ होते हैं, यही जूते और मनुष्य में समानता है। दूसरा प्रश्न है हमारा ख नंबर प्रश्न है, कंघी और मनुष्य के दांतों में क्या अंतर है। कंघी और मनुष्य के दांतों में यह अंतर है कि कंघी अपने दांतों से खाना चबा नहीं सकता मगर मनुष्य अपने दांतों से खाना चबा सकता है। तो कंघी और मनुष्य के दांतों में क्या अंतर है, हमें पता है दोनों के ही दांत होते हैं, लेकिन अंतर यही है कि कंघी अपने दांतों से खाना नहीं चबा सकता, लेकिन मनुष्य अपने दांतों से, जैसे हम अपने दांतों से क्या करते हैं, खाना चबाकर खा सकते हैं। ग नंबर प्रश्न है कि अपने पाँव का उपयोग कौन नहीं कर सकता। कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके पैर होते हुए भी वो अपने पैरों का उपयोग, पाँव का उपयोग नहीं कर सकता। तो अपने पाँव का उपयोग टेबल नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता, टेबल। तो इसी के साथ मैं आज का कक्षा यहीं पर समाप्त करता हूँ। दूसरी कक्षा में हम नया चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।